आपका मन आपकी दुनिया का निर्माण करता है, लेकिन अगर मन ही उलझा हुआ है, भटक रहा है, तो जीवन की दिशा भी बिगड़ जाती है। श्री कृष्ण ने कहा था, अधूरा ज्ञान मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। तो क्या आप अधूरे ज्ञान से चल रहे हैं? क्या आप जानते हैं अच्छे विचार लाने का विज्ञान क्या है? अगर नहीं तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। ये वीडियो आपके सोचने, जीने और बनने के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है। मन क्या है और इसके विचारों की शक्ति क्या है? मन एक माध्यम है आत्मा और शरीर के बीच। जैसे कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं, वैसे ही मन भी एक प्रोग्राम की तरह काम करता है। विचार ही आपके कर्मों की जड़ हैं। श्रीमद् भगवद गीता से संदर्भ, मनुष्य अपने विश्वास से बनता है। जैसा वह सोचता है वैसा ही बन जाता है। विचार कहां से आते हैं? बाहरी वातावरण, संगति, सोशल मीडिया, पढ़ना, भोजन, सब आपके मन को प्रभावित करते हैं। मन सबकॉन्शियसली 90% विचार बाहर से लेता है। कृष्ण का दृष्टांत अर्जुन की शंका और उसके पीछे की विचार प्रक्रिया। पहला कदम, संगति को शुद्ध करें। आप जिन 5 लोगों के साथ समय बिताते हैं, आप उन्हीं जैसे बन जाते हैं। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। एक छोटे से बदलाव से शुरू करें। एक दिन में 30 मिनट किसी सकारात्मक कंटेंट को दें। दूसरा कदम, सूचना का उपवास, सोशल मीडिया डिटॉक्स करें। एक दिन केवल अपनी सोच पर ध्यान दें। श्री कृष्ण का उपदेश, इंद्रियों का संयम ही मन की शुद्धता की शुरुआत है। तीसरा कदम, अच्छा साहित्य और ज्ञान, भगवद गीता, रामायण, संतों के विचार। पढ़ने का नियम, रोज 10 मिनट। नजर रखने का तरीका, विचार डायरी बनाएं। चौथा कदम, ध्यान और मन की सफाई। सुबह उठते ही 5 मिनट ध्यान करें। सांसों पर ध्यान देना शुरू करें। मंत्र जाप करें, राम, हरे कृष्णा आदि। इससे विचारों में स्थिरता और गहराई आती है। पांचवा कदम, सकारात्मक संकल्प। हर सुबह 5 पॉजिटिव बातें खुद से कहें। 1, मैं शांत हूं। 2, मैं समर्थ हूं। तीसरा, मैं सफल हूं। चौथा, मैं प्रेममय हूं। पांचवा, मैं ईश्वर का अंश हूं। ये एफर्मेशन धीरे धीरे आपके अवचेतन मन में बसने लगते हैं। छठा कदम, कर्म के द्वारा विचारों की पुष्टि। सिर्फ सोचना नहीं, अच्छा करना जरूरी है। दान, सेवा, माफ करना ये विचारों को मजबूत करते हैं। कर्म ही मन की पुष्टि है। अर्जुन ने भी श्री कृष्ण से ज्ञान लेने के बाद कर्म किया। 7वां कदम, अधूरे ज्ञान से बचें। आधा ज्ञान भ्रम फैलाता है। अधूरी किताबें, अधूरे वीडियो, अधूरे समझ ये मन को उलझाते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को संपूर्ण गीता सुनाई। हर श्लोक, हर बात पूरी स्पष्टता से। संपूर्ण ज्ञान ही मुक्ति देता है। 8वां कदम, भावनाओं का रूपांतरण। गुस्से को प्रेरणा में बदलें, डर को साहस में, जलन को प्रशंसा में। श्री कृष्ण का जीवन इसका उदाहरण है। युद्ध में भी शांत चित्त। मन को अच्छे विचारों से भरने का रास्ता अंदर से बाहर की ओर है। जब मन बदलता है, तब पूरी दुनिया बदलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तस्मात् योगी भवार्जुन। हे अर्जुन, तू योगी बन, अपने मन को नियंत्रित कर, तभी तू नकारात्मकता से ऊपर उठ सकेगा। नकारात्मकता, नेगेटिव थिंकिंग, जीवन की ऊर्जा को खा जाती है, जैसे दीमक लकड़ी को। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे जड़ से मिटाया जा सकता है। नीचे दिए गए श्री कृष्ण सिद्ध 7 चरण आपको इस अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाएंगे। नकारात्मक विचारों को पहचानें। बहुत बार हम ये मान ही नहीं पाते कि हमारे विचार नकारात्मक हैं। हर दिन अपने मन को देखें। जैसे श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, ध्यान करो, स्वयं को जानो। जब भी आप सोचें, मैं कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ बेकार है, तो पहचानिए कि यह आपका मन बोल रहा है, आत्मा नहीं। श्रीमद् भगवद गीता में हर समस्या का समाधान है। प्रतिदिन एक श्लोक पढ़ें और अर्थ समझें। उदाहरण, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यह श्लोक चिंता, डर,
असफलता से लड़ने की शक्ति देता है। गीता की वाणी नकारात्मकता का नाश करती है, क्योंकि वह आत्मा को उसके सत्य से जोड़ती है। नकारात्मक संगति छोड़ें। जैसे गंदे पानी में कमल नहीं खिलता, वैसे ही बुरी संगति में शुद्ध विचार नहीं आते। निंदा करने वाले, डर फैलाने वाले, गुस्से वाले लोगों से दूरी बनाएं। सोशल मीडिया, टीवी और न्यूज का सीमित उपयोग करें, क्योंकि वहां का नकारात्मक कंटेंट मन पर सीधा असर डालता है। ध्यान से मन के विकार धीरे धीरे शांत होते हैं। 10 से 15 मिनट नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। मन में जब भी बेचैनी, डर या क्रोध हो, आंखें बंद कर कुछ मिनट श्वास पर ध्यान दें। धीरे धीरे मन शांत होकर प्रकाश भरने लगेगा। नकारात्मकता का सबसे सरल इलाज किसी की मदद करना। किसी को भोजन कराएं, बुजुर्ग की सेवा करें, पेड़ लगाएं। सेवा से अहंकार घटता है, और जब अहंकार जाता है तो नकारात्मकता साथ चली जाती है। नकारात्मकता तब बढ़ती है जब हम केवल जीवन की कमी देखते हैं। हर दिन 3 बातें लिखें जिनके लिए आप भगवान के आभारी हैं। जैसे, आज मैं स्वस्थ हूं, परिवार साथ है, मुझे ज्ञान प्राप्त हो रहा है। यह अभ्यास मन को तुरंत सकारात्मक दिशा में मोड़ देता है। हर सुबह उठते ही बोलें, मैं शांत हूं, मैं प्रभु का अंश हूं, मुझ में कोई कमी नहीं। मैं हर स्थिति को सीखने का अवसर मानूंगा। ये संकल्प धीरे धीरे नकारात्मक सोच की जड़ों को कमजोर कर देंगे। श्री कृष्ण से प्रार्थना करें, हे माधव, मेरे मन की मैल धो दो, मुझे अपने प्रकाश से भर दो। जैसे अर्जुन युद्ध के पहले भ्रम में थे, वैसे ही हम भी हैं। लेकिन जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को मार्ग दिखाया, वैसे ही वह हमें भी दिखाते हैं। बस हमें पुकारना है। नकारात्मकता कोई शत्रु नहीं, वह एक संकेत है कि आपका मन आपसे जुड़ना चाहता है। श्री कृष्ण के ज्ञान, ध्यान, आशीष और भक्ति से आप हर प्रकार की नकारात्मकता को मिटा सकते हैं। मनुष्य स्वयं अपना मित्र है और स्वयं ही शत्रु। भगवत गीता 6.5। अब निर्णय आपके हाथ में है, आप कौन बनेंगे। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में मन को मित्र भी और शत्रु भी कहा है। यदि मन सकारात्मक है तो यह जीवन को स्वर्ग बना सकता है, और नकारात्मक हो तो नरक। सकारात्मक मन के लिए 7 मूल तत्व। सकारात्मक मन का पहला आधार है शांति। व्यस्तता, शोर और अनियमित दिनचर्या मन को चंचल बनाती है। रोज एक निश्चित समय पर मौन या ध्यान का अभ्यास करें। श्री कृष्ण भी युद्ध के मैदान में अर्जुन को शांति से समझाते हैं, क्योंकि केवल शांत मन सीख सकता है। सकारात्मक संगति, जैसी संगति वैसा मन। अच्छे विचारों वाले लोगों से जुड़िए, भजन, कथा, साधु संतों की संगति करें। निंदा से भरे लोग आपके मन को दूषित करेंगे। संतुलित आहार और नींद। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकांत मनश्नतः। अति खाने या उपवास से योग नहीं होता। संतुलन चाहिए। सात्विक भोजन, फल, सब्जियां, हल्का भोजन, पूरी नींद। रोज 7 से 8 घंटे नींद लें। कैफीन, जंक फूड मन को चिड़चिड़ा बनाते हैं। ध्यान और मंत्र जप। AUM नमो भगवते वासुदेवाय का जप करने से मन सकारात्मक ऊर्जा से भरता है। ध्यान से विचारों की गंदगी बाहर निकलती है। यह मन को स्थिर, निर्मल और शक्ति से भर देता है। हर दिन 5 मिनट सकारात्मक वाक्य बोलें। मैं सक्षम हूं, मैं प्रेम से भरा हुआ हूं, मैं भगवान की कृपा से आगे बढ़ रहा हूं। मन जैसा सोचता है वैसा ही जीवन बनता है। सकारात्मक मन अचानक नहीं बनता, यह साधना, संगति और सतत अभ्यास से निर्मित होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को जीतना ही सबसे बड़ी विजय है। सकारात्मक मन से क्या लाभ होता है? श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बार बार मन की शक्ति पर जोर दिया है, क्योंकि मन ही सुख और दुख का कारण है। जब मन सकारात्मक होता है तो जीवन में चमत्कार घटित होते हैं। नकारात्मक मन भ्रम पैदा करता है, जबकि सकारात्मक मन स्पष्ट सोच देता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के भ्रम को दूर कर उसे युद्ध का सही निर्णय लेने में मदद की। सकारात्मक मन कठिन परिस्थितियों में भी सही दिशा चुनता है। मैं कर सकता हूं,
जैसे विचार आत्मबल को बढ़ाते हैं। जब मन आशा से भरा होता है तो असफलता में भी संकल्प नहीं टूटता। श्री कृष्ण का यही संदेश है, उठो, जागो और कर्म करो। सकारात्मक मन भविष्य की चिंता नहीं करता, बल्कि वर्तमान को जीता है। चिंता छोड़कर व्यक्ति गहरे शांति और विश्रांति का अनुभव करता है। गीता 2.70। जो इच्छाओं से रहित है वही शांति को प्राप्त करता है। जब मन शांत और सकारात्मक होता है तो क्रोध, ईर्ष्या, शिकायतें कम हो जाती हैं। ऐसे व्यक्ति से सभी जुड़ना चाहते हैं, वह संबंधों को प्रेम से सींचता है। वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है कि सकारात्मक सोच रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर को संतुलित करती है, नींद बेहतर बनाती है। श्री कृष्ण ने संतुलित जीवन को उत्तम कहा है। मन स्वस्थ तो शरीर स्वस्थ। सकारात्मक मन अवसर खोजता है, बहाने नहीं। उसमें नई सोच, समाधान और उत्साह जन्म लेते हैं। वह बाधा में भी अवसर देखता है, जैसे श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र को ज्ञान भूमि बना दिया। नकारात्मक मन भगवान से दूर ले जाता है, जबकि सकारात्मक मन भक्ति में लग जाता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य, अहिंसा, क्षमा, शांति, ये सभी मन के गुण हैं। जब मन इन गुणों से भरता है तब आत्मा के निकट पहुंचता है। मन अगर साहसी और सकारात्मक है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। बाधाएं आएंगी लेकिन मन रुकेगा नहीं। श्री कृष्ण की तरह सोचने वाला व्यक्ति अपने कर्म को ईश्वर की पूजा मानकर करता है और फल अपने आप आता है। जो व्यक्ति सकारात्मक सोच रखता है वह प्रेरणा बनता है। ऐसे लोगों को लोग नेता मानते हैं, उन पर भरोसा करते हैं। वे समस्या नहीं, समाधान लाते हैं। सकारात्मक मन हर परिस्थिति में कुछ अच्छा खोज लेता है। ऐसे मन वाले व्यक्ति को खुशी बाहर से नहीं, भीतर से मिलती है। यही श्री कृष्ण की संतोष में ही समाधि वाली बात है। सकारात्मक मन कोई लग्जरी नहीं, बल्कि जरूरत है। यह आपको मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और आध्यात्मिक चारों स्तरों पर शक्ति और सफलता देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका मन शुद्ध और नियंत्रित है वही सच्चा योगी है, वही सुखी है। अगर श्री कृष्ण का यह संदेश आपके मन को स्पर्श कर गया हो तो इस ज्ञान को अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि श्री कृष्ण का अमृत ज्ञान आप तक लगातार पहुंचता रहे। और कमेंट में हमें बताएं, आज आपने कौन सा विचार अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया है। जय श्री कृष्ण।